बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ओके, सो एंजियोस्पर्म इनको बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है डेट इज द फ्लावर। ओके, सो दीज आर द एंजियोस्पर्म्स डेट हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन द फ्रूट। अब बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे बेसिकली हम कहते हैं कार्पेल। ओके, सो दिस इज द फ्लावर। ये बेसिकली फ्लावर है और फ्लावर के अंदर बेसिकली दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम स्टैमेन कहते हैं एंड नंबर सेकंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कार्पेल कहते हैं। ठीक है, हम इसे कार्पेल भी कह सकते हैं या पिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसे हम कार्पेल कहते हैं। और ये जो आप येलो से देख रहे हो, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द एंथर और ये जो डंडी है दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, जो एंथर वाला पार्ट है इस पार्ट के अंदर बेसिकली माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कार्पेल, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, ये बेसिकली स्टिग्मा है और ये जो आप डंडी देख रहे हो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दिस इज द स्टाइल। और ये वाला जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द ओवरी। ठीक है ना, और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो जो ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो बेसिकली फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वंस अगेन दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है यानी कि जब पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टैमेन से स्टिग्मा की तरफ आते हैं यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ आते हैं, सो बेसिकली स्पर्म्स जो है ना वो अल्टीमेटली नीचे जाते जाते वो बेसिकली ओवम के साथ फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ओके, और ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, दिस इज द सेपल। ठीक है ना, ग्रीन से जो आप देख रहे हो दिस इज द सेपल और ये जो आप पिंक से देख रहे हो दिस इज द पेटल। ठीक है ना, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि काफी सारे पेटल्स मिलके करोला बनाते हैं। ठीक है ना, करोला हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पेटल। ठीक है ना, जब काफी सारे पेटल मिलके जब मिले हुए हों तो उन्हें हम कहते हैं करोला। और जब काफी सारे सेपल्स मिल जाएं, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ सेपल, दिस इज कॉल्ड द कैलेक्स। ठीक है, कैलिक्स क्या है, जब काफी सारे सेपल्स आपस में मिल जाएं तो उन्हें बेसिकली हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और जब काफी सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपस में मिल जाएं तो द कलेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द एंड्रोशियम एंड द कलेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द गाइनोशियम। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर चूंकि एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है व्हिच इज द कार्पेल, लेकिन कुछ फ्लावर के अंदर काफी सारे कार्पेल मौजूद होते हैं। ठीक है, जब काफी सारे कार्पेल होंगे ना, सो उन कार्पेल्स की कलेक्शन को हम कहेंगे गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम क्या है, जब काफी सारे कार्पेल जो हैं उनकी कलेक्शन को बेसिकली हम कहेंगे गाइनोशियम। ठीक है, और काफी सारे स्टेमन की कलेक्शन को हम कहेंगे एंड्रोशियम। ठीक है, सो बिकॉज ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवरी। ठीक है ना, बेसिकली ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, यानी कि ओव्यूल जो है डेट इज द कवर्ड बाय ओवरी। दे आर डोमिनेंट वेस्कुलर प्लांट ऑफ मॉडर्न फ्लोरा। ठीक है ना, ये बेसिकली डोमिनेंट वेस्कुलर प्लांट है। डोमिनेंट क्यों है, बिकॉज इनके अंदर सीड के साथ साथ फ्रूट की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, एंड अडेप्टेड टू अ ग्रेट रेंज ऑफ हैबिटेट, ये बेसिकली मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। जस्ट लाइक दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ये पोलर रीजन के अंदर भी पाए जाते हैं और ये सॉल्ट वाटर के अंदर भी इवन पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डकवीड। डकवीड क्या है, ये भी बेसिकली एंजियोस्पर्म ही है। ठीक है, डकवीड क्या है, दिस इज द एंजियोस्पर्म और ये सिमालिस्ट एंजियोस्पर्म है। ठीक है ना, ये बेसिकली सिमालिस्ट एंजियोस्पर्म है, ये हाईली रिड्यूस्ड है। अब ये रिड्यूस क्यों है, बिकॉज इसके पास ना तो प्रॉपर लीफ है ना तो प्रॉपर स्टेम है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, दिस इज द रिड्यूस। और जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ना, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म दैट इज द माउंटेन एश ट्री। माउंटेन एश ट्री क्या है, दिस इज अगेन द एंजियोस्पर्म और ये बेसिकली टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ठीक है, one of the most important features of angiosperm apart from the enclosed seed is the presence of flowers as reproductive structure। अब बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था डेट वाज द कोन, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर कोन नहीं होता, उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना डेट इज अ फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर के अंदर फिर फर्दर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्टेमिन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाता है जिसे हम कहते हैं कार्पेल और पिस्टल। ठीक, now flowers are unique to angiosperm and have become adapted
टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और अदर पॉलिनेटर्स। अब बेसिकली फ्लावर जो है ना वो बेसिकली ब्यूटीफुल होता है, ठीक है ना, और वो मुख्तलिफ एनिमल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। पॉलिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा की तरफ, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन्स जो ये विंड के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं और एनिमल के बाल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। कोई एनिमल यहाँ पे आया, उसके बाल यहाँ पे टच हुए, ठीक है ना, और पॉलन ग्रेन उसके बालों पे चिपक गए, फिर एनिमल यहाँ पे गया, ठीक है ना, फिर वो जो पॉलन ग्रेन है वो बेसिकली यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो ऐसे यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल बाय द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल नेक्टरीज एंड स्कैन ग्लैंड्स। अब बेसिकली फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स होते हैं, नेक्टरीज होते हैं, ये बेसिकली एक फ्लूइड होता है, ठीक है ना, ये बेसिकली फ्लूइड होता है जो कि फ्लावर के अंदर मौजूद होता है। और काफी सारे फ्लावर के अंदर स्कैन ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड क्या है, ग्लैंड बेसिकली एक ऑर्गन है जो कि पार्टिकुलर चीज को सिक्रीट करता है, ठीक है। ग्लैंड क्या करता है, किसी भी खास चीज को सिक्रीट करता है, ओके। अगर मैं बात करूं सैलिवरी ग्लैंड की, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ना वो बेसिकली क्या सिक्रीट करता है, सैलिवा सिक्रीट करता है, ओके। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना यानी कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द मोनोकोटिलेडन एंड नंबर 2 इज द डाइकोटिलेडन, ठीक है। अब मोनोकोटिलेडन को हम मोनोकोट भी कहते हैं और डाइकोटिलेडन को हम डाइकोट भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें मोनो क्यों बोला, अच्छा एक चीज समझ लें, कोटिलेडन यानी कि लीफ, ठीक है, कोटिलीडन यानी कि लीफ, ठीक है। अब इन्हें मोनो क्यों बोला, बेसिकली सो लुक एट दिस डायग्राम। जब भी सीड को हम जमीन के अंदर डालते हैं ना, सपोज दिस इज द सीड, ये सीड है और ये बेसिकली जमीन है, ठीक है। अब मोनोकोट प्लांट जो है ना वो जब इस सीड से अराइज होगा तो इसका एक ही लीव जो है ना वो बेसिकली अराइज होगा, ठीक है, यानी कि इसका एक ही लीव जो है वो बेसिकली जमीन के बाहर जाएगा। लेकिन अगर मैं डाइकोटिलेडन सीड की बात करूं, सो दिस इज अ डाइकोटिलेडन सीड, ठीक है ना, और इससे डाइकोटिलेडन प्लांट जनरेट होगा। सो बेसिकली जब ये प्लांट जर्मिनेट होगा ना तो इससे बेसिकली दो सीड्स जो है ना वो अराइज होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हमने इसको बोला डाइकोटिलेडन यानी कि दो लीव्स। और इसे मोनोकोटिलेडन क्यों बोला, बिकॉज इससे एक ही लीफ अराइज हो रहा है। सो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं दिस इज द सिंगल लीफ, ठीक है ना, एक ही लीफ अराइज हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक से ज्यादा लीफ जो है ना वो बेसिकली अराइज हुए हैं, ठीक है। सो द प्लांट प्रोड्यूस ओनली वन कॉटिलेडन, ठीक है ना, ये जो प्लांट है उनके पास बेसिकली एक ही कॉटिलेडन होता है, कॉटिलेडन यानी कि लीफ। और इसी कॉटिलेडन को हम स्केट्यूलम भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन कह लें, स्केट्यूलम कह लें या लीफ कह लें, बात एक ही है, ठीक है। सो ओनली वन कॉटिलेडन कंटेनिंग सीड, यानी कि जब ये सीड ग्रो होगा सो उससे बेसिकली एक ही लीफ बाहर आएगा जमीन से, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाइकोटिलेडन की बात करूं, सो प्लांट प्रोड्यूस टू कॉटिलेडन यानी कि दो सीड लीव्स होंगे, ठीक है। अब सीड लीव क्यों बोला, बिकॉज सीड से लीव अराइज हो रहा है, ठीक है। सो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं डाइकोटिलेडन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीफ। अगर लीफ की बात करूं तो जो वीन्स होती है ना मोनोकोटिलेडन के अंदर वो बेसिकली पैरेलल होती है, यानी कि इसको मैं ऐसे समझाऊं, सपोज दिस इज द लीफ, ये लीफ है मोनोकोटिलेडन प्लांट का। सो उसको जो लीव्स है ना वो ऐसे पैरेलल होंगी, ठीक है। इसकी काफी सारी लीव जो है वो बेसिकली ऐसे पैरेलल होंगी। लेकिन अगर मैं डाइकोटिलेडन लीव की बात करूं, सो दिस इज अ डाइकोटिलेडन लीव, उसके अंदर जो वीन्स है ना वो बेसिकली ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। सो दिस इज द मिडिल वीन और ये यहाँ पे काफी सारी ब्रांच्ड वीन्स होंगी, ठीक है, यानी कि पैरेलल नहीं होंगी, ये बेसिकली इसे ब्रांच्ड होंगी, ठीक है। सो मोनोकोटिलेडन लीव के अंदर जो वीन्स होती हैं वो ऐसे पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, यूं ऐसे पैरेलल होती हैं। लेकिन जो डाइकोटिलेडन लीव्स के अंदर जो वीन्स होती हैं वो बेसिकली एज ए नेटवर्क की तरह, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रांचिंग सिस्टम में होती हैं, ठीक है ना। सो नेट लाइक पैटर्न ऑफ वीन्स, यानी कि सपोज दिस इज द लीफ और दिस इज द मिडिल वीन और ये यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस होंगी, यानी कि एक नेटवर्क बन जाएगा, ओके, नेट की तरह। और इसी ब्रांचिंग अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेटिकुलेट वीनेशन, ठीक है। वीनेशन बेसिकली हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन द लीफ, ठीक है ना, लीफ पे जो वीन्स का जो अरेंजमेंट है उन अरेंजमेंट को बेसिकली हम कहते हैं वीनेशन, ठीक है। और जब ये अरेंजमेंट से ब्रांच्ड होगी तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वीनेशन, ओके। नाउ द डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस आर सेम। अब जो डोर्सल यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस है दिस इज द डोर्सल सरफेस,
और ये जो नीचे वाला सरफेस होगा ना, इसका बेसिकली दैट इज द वेंट्रल सरफेस। सो इसका डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सो इस वजह से इस लीव को बेसिकली हम कहेंगे मोनोफेशियल लीव। व्हाइल इन डाइकोटिलेडन लीव्स द डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस आर डिफरेंट। अब बेसिकली जो डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस है ना, यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है इस लीव का और जो नीचे वाला सरफेस है इस लीव का, वो क्या होंगे, कंप्लीटली मुख्तलिफ होंगे। इस वजह से हम इस लीव को, वो वाला लीव जो कि डाइकोटिलेडन प्लांट के अंदर पाया जाता है, उस लीव को हम कहेंगे बायफेशियल लीव। बायफेशियल क्यों बोला, बिकॉज इसका जो डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, ये दोनों सरफेसेस क्या हैं, ये बेसिकली मुख्तलिफ हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेम ऑफ द मोनोकोटिलेडन प्लांट। स्टेम इज मोस्टली अनब्रांच्ड। अब बेसिकली जो स्टेम होती है ना मोनोकोटिलेडन प्लांट की, वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी कि कोई भी ब्रांचेस निकली हुई नहीं होती। देन वी हैव द वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड। अब जो स्टेम है ना इस मोनोकोटिलेडन प्लांट की, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर मैनर में अरेंज्ड हुए होते हैं। सपोज दिस इज द स्टेम, ये बेसिकली स्टेम है, ठीक है ना, दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फिलोएम, ठीक है ना। सो ये जो जाइलम एंड फिलोएम है ना, ये ऐसे इर्रेगुलरली बिल्कुल स्कैटर्ड होंगे, ठीक है ना, यानी कि इर्रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। दे आल्सो हैविंग द वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, ये बेसिकली एक टिश्यू है, और ये वेस्कुलर कैम्बियम करवाता क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करवाता है, जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन करवाता है। और इस स्टेम के अंदर कैम्बियम भी मौजूद होता है, ठीक है। देखिए वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम के अंदर फर्क है। अब ये कैम्बियम क्या है, कैम्बियम बेसिकली काफी सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कलेक्शन है, ठीक है। कैम्बियम क्या है, ये बेसिकली एक लेयर है, और इस लेयर के अंदर क्या है, काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल। काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे मिलके एक लेयर बना देते हैं, मेरिस्टेमेटिक लेयर, ठीक है। उस मेरिस्टेमेटिक लेयर के अंदर काफी सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कलेक्शन जो है ना, दिस इज द कैम्बियम, ठीक है। अब ये कैम्बियम क्या करवाती है, ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, बेसिकली प्लांट की होती है एक प्राइमरी ग्रोथ, दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ हम कहेंगे कि जब भी प्लांट जो है ना लेंथ वाइज बड़ा हो, ठीक है ना, जब भी प्लांट ऐसे लेंथ में बड़ा हो। और सेकेंडरी ग्रोथ हम कहेंगे कि जब भी प्लांट ऐसे विड्थ में बड़ा हो, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। सो अब कैम्बियम जो है ना, वो मोनोकोटिलेडन प्लांट के स्टेम के अंदर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो पाती, ओके। और जो एग्जांपल है मोनोकोटिलेडन प्लांट का, दैट इज द पाम ट्री, ओके। नाउ द स्टेम इज मोस्टली ब्रांच, ठीक है ना। अब जो स्टेम जो होती है डाइकोटिलेडन प्लांट की, वो मोस्टली ब्रांच्ड होती है, काफी सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो है ना, वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हुए होते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल ऐसे रिंग की फॉर्म में, यानी कि जाइलम एंड फिलोएम ऐसे रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है। रिंग यूजुअली प्रेजेंट गिविंग राइज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। अब जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज इनके अंदर कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। रिमेंबर, मोनोकोटिलेडन प्लांट के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता, लेकिन डाइकोटिलेडन प्लांट के अंदर कैम्बियम पाया जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली डाइकोटिलेडन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। Now let's talk about the roots of the monocotyledon plant. So the adventitious roots, अच्छा ये adventitious roots basically ऐसी roots हैं जो कि monocotyledon plant के stem से arise हुई हैं, ठीक है। So ये basically कहाँ से arise हुई हैं, from the base of the stem, यानी कि stem का जो बिल्कुल lower वाला part होता है ना, उसे हम base कहते हैं। So basically जो base है ना stem का, वहां से ये root arise हुई हैं, टेक ओवर फ्रॉम द प्राइमरी रूट। अब ये प्राइमरी रूट क्या है, बेसिकली जो सीड से रूट्स अराइज हुई थी, ठीक है। सपोज दिस इज अ लैंड एंड दिस इज अ सीड। सो सीड से ऊपर ये यहाँ पे स्टेम अराइज होगी, और नीचे बेसिकली से रूट्स अराइज होंगी, ठीक है ना। इन रूट्स को हम कहेंगे प्राइमरी रूट्स, ठीक है ना। यहाँ हम इन्हें टेपर्ड रूट्स भी कह सकते हैं, या टैप रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स है ना, वो बेसिकली खत्म हो जाती है, ठीक है ना, वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना, वो इनको टैकल ओवर कर देती हैं, यानी कि ये उनकी जगह पे अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। वंस अगेन प्राइमरी रूट जो है वो बेसिकली थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस रूट्स है ना, वो बेसिकली उनको टेक ओवर कर देती हैं, ठीक है। सो गिविंग राइज अ फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, यही वाले एडवेंटिशियस रूट्स जो कि यहाँ से अराइज हुए हैं, ठीक है। सो इस वाले सिस्टम को बेसिकली हम कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें काफी सारे एडवेंटिशियस रूट्स जो है ना, वो ऐसे अराइज हुई हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द
स्टेम, ठीक है। एंड द रूट्स ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट आर मोस्टली ब्रांच टैप रूट्स, ठीक है। अब जो टैप रूट्स हैं, दीज आर द प्राइमरी रूट्स, ठीक है। टैप रूट क्या है? दीज आर द प्राइमरी रूट्स, यानी कि सीड से जो रूट्स अराइज हुई है ना, प्राइमरी रूट्स, उन्हें हम टैप रूट्स भी कहते हैं। और ये जो टैप रूट्स हैं, ये से ब्रांच्ड भी होंगी, ठीक है, यानी कि इन रूट से काफी सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लावर। देयर आर 3 वोल्स। अच्छा, ये वोल्स क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है ना, स्टेमन है, कार्पेल है, ये क्या है? दीज आर द वूल्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। सो नो डिस्टिंक्ट पेटल एंड सेपल। अब बेसिकली जो फ्लावर होते हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट के अंदर, उनके अंदर बेसिकली एक मखसूस पेटल या सेपल हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर पेटल्स नहीं होते और ना ही प्रॉपर सेपल्स होते हैं, ठीक है। बल्कि इन प्लांट्स के अंदर पेटल्स और सेपल ये आपस में कंबाइन होते हैं, बिल्कुल कंबाइन होते हैं, और इन्हीं कंबाइन स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। इन्हीं कंबाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथ। और जो एग्जांपल है मोनोकोटिलेडन प्लांट के, दैट इज द ग्रासिस प्लांट, आयरिस प्लांट, ऑनियन प्लांट, मेस प्लांट एंड पाम प्लांट, ठीक है। वेल द फ्लावर्स देयर आर मेनली 4 और 5 वूल्स, ठीक है ना। अब जो फ्लावर्स हैं डाइकोटिलेडन प्लांट के अंदर, उनके अंदर 4 या 5 वूल्स होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, यूजुअली डिस्टिंक्ट पेटल्स एंड सेपल्स। अब बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं डाइकोटिलेडन प्लांट के अंदर, उनके अंदर सेपरेट सेपरेट पेटल्स एंड सेपल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंबाइन नहीं होते, इनके अंदर पेरियंथ की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। एंड द एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट इज द पी प्लांट, रोज प्लांट, डेजी प्लांट, एकेसियास एंड नेरियम प्लांट।